हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरे इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आरती ठाकुर मयाड़ी और अब तो शायद आरती ठाकुर मयाड़ी सुन सुन के काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे होंगे। जो भी मेरे नज़दीकी हैं, जो मेरे भाई वगैरह हैं, वो बोलते हैं अब तो 24 घंटे तेरा नाम ही सुनाई देता आरती ठाकुर मयाड़ी, आरती ठाकुर मयाड़ी। पर मुझे अच्छा भी लगता है जब मैं कहीं जाती हूँ। जैसे अभी मैं रिसेंटली मोहल जाके आई तो एक ऑटो से हम लोग गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो आरती ठाकुर मयाड़ी है ना, देखते रहते हैं हम आपके ब्लॉग। तो ठीक है, देखो ये कोई एक बड़ी पहचान नहीं है कि जिसमें जो है कि मुझे काफी खुश होना चाहिए, बट ये है कि चलो एटलीस्ट जानते हैं कि क्या काम हम कर रहे हैं, उससे जानते हैं कि भाई ये वो इंसान है ना। ये खुशी है सिर्फ। तो दोस्तों आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और आज की लेटेस्ट न्यूज ये है कि मैं जा रही हूँ ज़ांस्कर। मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं आज तक गई नहीं हूँ, तो मुझे लगा ब्लॉग की शुरुआत मैं कर दूं। सुबह के 9:15 बज चुके हैं, मैं उठ चुकी हूँ और अब जो है मुझे काफी काम धाम करके रेडी होके जाना है ज़ांस्कर। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इतनी ज्यादा मुझे गंदगी से चिढ़ है, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे गंदगी फैली रहती है अक्सर। ये कब सेटिंग होगी मुझे ये नहीं समझ आ रहा। देखो गंदगी ही गंदगी है यहाँ पे। हर समय जो है किचन की सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। पहले मैंने उस तरफ को रखा हुआ था ये, और अब मैंने ये बर्तन रैक जो है वो दूसरी तरफ को कर दिया, और इस तरफ को स्पेस काफ़ी था दरवाजे के फ्रंट में, इसलिए मैंने अपना चूल्हा यहाँ पे रख दिया। और एक मेहमान जो कि डेली आता रहता है, डेली। हाँ भाई दीक्षा, ये देखो, ये डेली एक एक चूहा जो है कि मेरे मेहमान आता है। और भी कुछ स्टोरी है वो अभी बताऊंगे। सुबह से मैं यही काम कर रही हूँ, सेटिंग कर रही हूँ। कंफ्यूजन बहुत होती है कि क्या काम करे क्या ना करे। इतने में लगता है ये सामान कहाँ रखूँ, ये तिनका कहाँ रखूँ। इतने में मैंने पैकिंग करनी है ज़ांस्कर के लिए, समझ नहीं आ रहा। कन्फ्यूजन बहुत थी और बहुत सी चीज़ें मेरे पास में थी नहीं। फिर कुल्लू फ़ोन किया, फिर कुल्लू से मंगवाया। और हाँ, चूहे से रिलेटेड बातें। हाँ, हम लोग भेड़ का मांस खाते हैं, है ना, मुर्गी का मांस खाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर मान लो कि चूहे का मटन, ये चूहे को खाने वाले लोग होते तो क्या ये इतने चूहे होते हमारे इधर? तो मतलब डेली के लिए एक दावत तैयार होनी थी, है। मतलब मैं ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ नॉनवेज, मैं तो उनके लिए कह रही हूँ। मतलब एक बात आई मेरे दिमाग में कि अगर ऐसा होता कि इंसान चूहा खाता, हमारे इधर ऐसा कल्चर नहीं है, कहीं पे होता होगा, जैसे नागालैंड में सांप खाते हैं, वैसे ही मुझे लगा कि अगर चूहे खाने वाले होते तो क्या ये इतने चूहे बचते इधर? तो वो तो उनके मजे थे, डेली एक एक चूहा आ रहा है और डेली वो लोग खा रहे हैं। खैर ये तो बेतुकी सी बातें थी। फिलहाल कितना हुआ है टाइम, 1 बज चुका है, 12:52, मतलब 52 मिनट्स हो चुके हैं। तो अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ अभी तक। तो तामा झामा किचन की थोड़ी पूरी सेटिंग करी, अभी बाहर वाले रूम के वो सारा कुछ दिखाऊंगी। जैसे जैसे चेंजेस होते जाते हैं वो मैं दिखाऊंगी। फिर मुझे रेडी होके मार्केट जाना, कुछ सामान लेना वहाँ के प्रोग्राम के लिए, तो वो जल्दी से काम निपटाती हूँ। ये बाहर वाला रूम, और यहाँ ये आकाश भाई के कपड़े, और ये ढेरी कहाँ रखूंगी, रखने के लिए जगह ही नहीं है। और ये लिपाई पुताई वाला प्रोग्राम तो आपने पहले ही देखा हुआ था, जैसे तैसे करके एडजस्ट करा हुआ है काफ़ी दिक्कतों के साथ में। होपफुली फ्यूचर में आप और भी अच्छा देख पाएंगे यहाँ से। और देखो 2:30 बज चुके हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी तक बाहर मतलब जाने का हमारा कोई भी प्लान नहीं बना। मैं जा रही थी ग्रिफ कॉलोनी की ओर, वहाँ पे हमको कुछ एक प्रबंध करने थे अपने ट्रिप के लिए, तो इसलिए फिर अभी मैं जा रही हूँ वहाँ तक। यहाँ पे कुछ है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि क्या है, बट ये लोग जो है कि यहाँ पे डीजे टूजे बजा के बैठे हुए हैं, जैसे मुझे पता चलता है। अच्छा, विश्वकर्मा पूजा है और आज ये यहाँ से विसर्जन करने जाएंगे, तो ये उसी का फंक्शन है। पहले मुझे पता नहीं था कि क्या है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ यहाँ पे ग्रिफ कॉलोनी में ये जो भी फंक्शन है। पूजा पाठ होती रहती है इतना मुझे पता है, बट ये क्या था ये मुझे नहीं था पता। 4:15 हो चुके हैं और मैं लंच करके फ्री हो गई, और अभी तक हम लोग नहीं निकले हैं। अभी मैं आकाश भाई का वेट कर रही हूँ, अभी वो कब फ़ोन करेगा उसके बाद जाके निकलूँगी। टेम्पल में हमने जाना है, अभी मुझे यहाँ तक छोड़ के दिया, और ये है हमारा उदयपुर,
है ना, क्योंकि अभी हमने जाना है। अभी मैं अकेली थी, अभी तक मोन्टू एक और वो आई नहीं, तो मैंने सोचा तब तक बेकार में बैठ के करूँ क्या, तब तक जो है कि थोड़ी पूरी वीडियोस ही बना दूँ। 8:48 हो चुका है और हम अब जाके निकल पड़े उदयपुर से। ये देखो विसर्जन के लिए जा रहे हैं, देखो अभी हुआ क्या कि हम लोग ना चोलू ही भूल गए, तो अचानक से याद है अरे चोलू नहीं लाया हमने। तो फिर क्या है कि एक शनूर करके एक जगह है किशोरी के अपोजिट में, हम वहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो गाड़ी वाले जो हैं कि वो आएंगे चोलू लेके। तो अभी हम दो ही हैं अंदर, बाकी लोग तो बाहर धूम्रपान और भी बहुत से काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ब्लॉग में ये बताना जरूरी है कि जब भी आप कहीं पे जाते हैं हमेशा तैयारी पूरी रखें, तब जाके आगे बढ़ें। पहुंचे और यहाँ पे देखा कि अचानक से बादल काले काले दिख रहे हैं, मतलब मौसम खराब होने वाला है। भले हो भले हो भले हो। खत्म हो गया इतना ही। हम लोग तांदी पहुंचने ही वाले थे, उससे पहले जो है कि बरखा आई गई, आज सकने आई गई बरखा, है ना, बारिश लग पड़ी है। देखो 24 हो चुके हैं और हम पहुंच गए हैं तांदी। और अब यहाँ से लेफ्ट की ओर टर्न होंगे जिस्पा की ओर। ये तो हमने अक्सर देखा हुआ है ना। देखो आकाश भाई अभी रुका, इसने कुछ यहाँ से सामान लेना था, तो यहाँ केलोंग में हम रुके। यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की शॉपिंग करनी थी उसने, खतक खुतक और भी कुछ चीज़ें शायद अपनी कुछ पर्सनल, तो वो अंदर चला गया। हम लोग बैठे हुए हैं अभी तक और 6:39 हो चुका है। और दूसरी टीम जो है वो तो जिस्पा से 12 किलोमीटर दूर है और हम लोग अभी तक केलोंग में ही हैं। लो जी हम चल पड़े हैं कोलोंग की ओर। इससे पहले भी आप लोग मेरे साथ में कोलोंग की यात्रा कर चुके हैं। कोलोंग में होता है टशी, हम लोग जा रहे हैं अभी टशी के पास। हेलो टशी। हेलो नमस्कार जी। चलो ये देखो कितना सामान पड़ा हुआ है। हेलो, आपको भी वीडियो में दिखाने ही है। टशी की मम्मी है ये, अभी इनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहाँ रह गया आकाश, रह गया। आजा भाई, ये कौन सा ऑक्सीजन है जिसके बगैर रह नहीं पाएगा। लो जी पहुंच गए मेन रोड में और अब हम टर्न हो रहे हैं जिस्पा की ओर। पहुंच गए हम लोग जिस्पा पहुंच गए। बाकी टीम वाले बेचारे बार बार फोन कर रहे हैं कि कहाँ पहुंचे। अभी हम आइबेक्स कैंप्स में पहुंचे। पांगी जिस्पा गेस्ट हाउस है ये, यहाँ पे हम लोग एंट्री। 7:39 हो चुके हैं और हम उतरे और यहाँ तो बारिश लग पड़ी। यहाँ देखो इन टेंटों में रुकना है, कैंपिंग साइट है ये। 7:45 हो चुका है। लो जी अब तो ना कैमरा भी ब्लर ब्लर हो गया है। देखो सुकन्या यहाँ बैठी हुई है और ये हमारे टेंट हैं। ये है देखो हमारे स्टे के लिए। ये ब्लॉग बना रहे। ये देखो यहाँ पे ये है टेंट और ये है वॉशरूम अटैच्ड। ठीक है जैसा भी है अच्छा सही है। मेरे पास में एक नेक बैंड था, वो किसी को जरूरत थी इसलिए मैंने ये उनको दे दिया। और मुझे लगा कि बिना नेक बैंड के मैं कैसे रहूंगी, तो मैंने अपने फ्रेंड से मंगवाया। और ये मनाली से आया, विशाल राणा कम्युनिकेशन है।
राणा कम्युनिकेशन है शायद, विशाल सर जो हैं कि वो मेरे नोन में थे, तो उनसे मंगवाया मैंने ये अपने लिए ये नेक बैंड। ठीक है, अनबॉक्सिंग क्या करनी, बस ओपन करके दिखाना था कि आई हैव अ नेक बैंड। ब्लू कलर ठीक सही है, नॉट बैड। ये लो जी, हमारा डिनर आ चुका है। ये देखो जी, डिनर आ गया। ये देखो चावल है और पीली दाल मुझे खास पसंद नहीं है, मजबूरी है। पीली दाल है, गोभी आलू की सब्जी है और चपाती। जल्दी से हम लोग खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। दोस्तों रात के 9:40 हो चुके हैं और हम अपने अपने यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग बैठे हुए, अब तो सोने की तैयारी है, क्योंकि अब करना क्या है। देखो सुबह जल्दी जाना है, हमको रेस्ट चाहिए कंप्लीट। बाकी लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, बुलाने आए, कई बार आए, अलग अलग लोग बुलाने आए। बट मुझे देखो, मैं अपने बारे में बोलूँ कि मैं ना एकदम से मिक्सअप नहीं होती हूँ और मैं कंफर्ट फील नहीं करती हूँ, एकदम से मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। मेरी एक प्रॉब्लम है ये, ना ही मैं जल्दी मिक्सअप होती हूँ। तो मैं थोड़ा ना अपने अपने में ही रहती हूँ, ज़्यादातर अपने तक सीमित रहती हूँ। तो मुझे लगा कि बैटरी भी कम थी, यहाँ पे एक ही चार्जिंग पॉइंट है और हम लोगों ने अपने अपने फ़ोन चार्जिंग पे रखने हैं, उससे पहले जो है कि ब्लॉग का एंड कर दूँ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा उदयपुर से जिस्पा तक का सफ़र। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, वही घिसे पीटे डायलॉग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जो भी करें पक्का करें, है ना। तो ठीक है, अब मिलते हैं कल की जर्नी जो हमारी होनी है, हमारी जिस्पा से ज़ंस्कर तक की, वो जर्नी हम आपको कल दिखाएंगे। फिलहाल के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।